हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम UPPSC के लिए RO की टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। किसकी? ध्येय IAS की। उसमें हमारा टेस्ट नंबर 10 जो GS का टेस्ट है वो होगा। उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो GS का टेस्ट नंबर 10 पार्ट 1 शुरू करते हैं ना। तो इसकी PDF RDX GS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मिलेगी। ओके, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। भारत में नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस, ये बिल्कुल राइट है। टेंसी एक्ट, टेंसी एक्ट क्या बोलते हैं? काश्तकारी अधिनियम। ये वेलेजली के टाइम पे आया था, यही गलत है। किसके टाइम पे आया था? ये आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। इसका कार्यकाल कब तक है? 1813 से लेकर 1823, 10 साल रहा। 1813 से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स रहा, उसके काल में आया था टेंसी एक्ट। व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, और प्रथम कारखाना अधिनियम रिपिन। ये सही है सब, तो बी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुसूलन समिति, अनुशीलन समिति सूर्यसेन, ये मिलाना है। तो अनुशीलन समिति भैया पी मित्रा, पहले में हो गया 2। अभिनव भारत क्या है? BD सावरकर, तो 3 हो गया। तीसरे में हो गया 3, एक मिनट से मिलाते, तीसरे में हो गया 3। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्यसेन, 1 हो गया। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, तो क्या हो गया? 2 3 1 4, 2 3 1 4। चलो मिला देते हैं कौन सा है। तो 2 3 1 4 है कोई? हाँ जी, है ना, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में, मतलब पहले कौन सी उसके बाद कौन सी, इस तरह से आपको व्यवस्थित करनी है। तिलक का होम रूल लीग तो कब स्थापना हुई भैया? अप्रैल 1916 में। 1916 में हुई है, लेकिन अप्रैल में हुई है। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग, ये सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में। तो ये उससे बाद में हो गई। गांधी जी अफ्रीका से लौटे, कब लौटे? तो ये आए जनवरी 1915 में। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 16 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये है 16 में, लेकिन ये दिसंबर में है। सबसे लास्ट में तो ये हो जाएगा 3। और सबसे पहले गांधी जी आए तो 2 हो जाएगा। सबसे पहले 2 और सबसे लास्ट में 3। 2 से शुरू 3 पे खत्म। तो कौन सा? 2 से शुरू 3 पे खत्म। ऑप्शन डी, एक ही में आ रहा है। फिर भी देख लो, उसके बाद 2 के बाद 1 हो जाएगा, होम रूल लीग तिलक वाला, और फिर एनी बेसेंट वाला। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कहाँ के निवासियों को एर्बोजिन्स, एर्बोजिन्स कहते हैं? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको एर्बोजिन्स बोलते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 में आओ। सूची 1 में जनजाति और राज्य हैं, सूची 2 में राज्य। तो मिलाना है आपको। देखो, एक बहुत फेमस जनजाति है, कौन सी? अंगामी, कहाँ की? नागालैंड की। तो इससे मिलाओ पहले, है ना, अंगामी नागालैंड, तो 3 हो गया। लाखेर कहाँ की है? लाखेर मिजोरम की है, 1 है। रियांग त्रिपुरा की है। और गद्दी कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। 1 2 3 4 तो ऐसे ही मिला हुआ है, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत नहीं है? फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या होते हैं ब्लॉक पर्वत? जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे और उसके जो किनारे होते हैं ना, वो नीचे बैठ जाएं, तो वहाँ जो पर्वत बनता है उसको ब्लॉक पर्वत या फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। जिसमें साल्ट रेंज पाकिस्तान, वासजेस फ्रांस, हार्ज जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सतपुड़ा भारत, सेरा नेवेदा USA, ये सब क्या है? ब्लॉक पर्वत है। लेकिन एटलस जो है ना, एटलस ये अफ्रीका का ब्लॉक पर्वत नहीं है, ये वलित पर्वत है। वलित है, ठीक है, सी ऑप्शन। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ये होता है उसका अ, ऊपरी मेंटल होता है। ऊपरी मेंटल होता है, साथ में हो जाएगा ए। ऊपरी मेंटल से ये निकल के आता है। ऊपरी मेंटल भाग को एस्टेनोस्फीयर कहते हैं, और यहीं से मैग्मा निकल के आता है। ठीक है, जरा देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कटक है, ये रिज, रिज बोलते हैं ना, और ये महासागर है। अच्छा, ओशियंस और रिज। तो देखो, विबिल टॉमसन कटक अटलांटिक में है। सही है, बताओ। बिल्कुल राइट है। ये क्या पूछा है? सही सुमेलित है। अच्छा, ये सही है। एम्स्टर्डम कटक हिंद महासागर सही है। सोलोमन कटक प्रशांत महासागर सही है। ये डी ऑप्शन होगा, सभी सही है इसमें। जब एक ध्वनि तरंग का माध्यम से, जब एक ध्वनि एक तरंग से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या राशि है जो अपरिवर्तित होती है? तो उसकी आवृत्ति, आवृत्ति जो होती है ना, उसकी जो आवृत्ति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। बाकी सब ये जो है ना, तरंग दैर्ध्य, आयाम, चाल, ये सब बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है ना वो परिवर्तित नहीं होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छा, 10 में कथन कारण क्वेश्चन है। कथन में बोलता है पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ठंडी में ये तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि शीतकाल में इसका आवर्तकाल बढ़ता नहीं है, गलत है। दूसरा, ये घट जाता है, क्योंकि उसका जो है उसकी लेंथ कम हो जाती है, इसका आवर्तकाल घट जाएगा, इसलिए ये क्या है? तेज हो जाएगी। ये उल्टा दिया है।
जिसमें ए सही आर गलत, सी ऑप्शन, ए सही आर गलत, सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 में सी हो जाएगा। आ जाओ 11 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ग्रेफीन कार्बन सही है, सेविन लेड युक्त पदार्थ सही है, बताओ। यही गलत है। सेविन जो है लेड युक्त पदार्थ नहीं होता, ये कीटनाशक है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। सेविन क्या है? कीटनाशक है। बाकी ग्रेफीन कार्बन है, पायरीन क्या होता है? अग्निशामक होता है, और टेफ्लॉन फ्लोरीन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, सही है। बी ऑप्शन इसमें गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। आमापा खान मैग्नीज की है, बिल्कुल राइट है। और किम्बरले खान हीरा की है, सही है। मेसाबी खान लोहा, सही है। हेमस्टेक खान कोबाल्ट की नहीं है, किसकी है भैया? हेमस्टेक खान यूएसए में सोना की है, और ये मेसाबी खान कहाँ? यूएसए में लोहा की है, सही है। और भैया अमापा कहाँ? ब्राज़ील में मैग्नीज की। और किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में हीरा की, सही है। तो डी ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार किस वर्ष तक प्रजनन दर 2.1 लाने का लक्ष्य है? देखो 2026 तक लक्ष्य है इसका 2.1 लाना, और 2030 तक 1.9 लेके आएंगे हम। 1.9 लाना है 2030 तक, और 2.1 लाना है 2026 तक, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसके हिसाब से। अगला देखो, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, 14 में सी ऑप्शन हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा सेवा योजना 14 सी। अगला देखो 15, निम्नलिखित में से कौन एक संस्थान लखनऊ में अवस्थित नहीं है? अब बताना आपको 15 में। तो देखो, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये भी है, बायोटेक पार्क ये भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भैया मेरठ में है, लखनऊ में नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बताना है। स्थान है और उसका उत्पाद है। नजीबाबाद प्लाईवुड सही है, बिल्कुल सही है। लखीमपुर खीरी नक्काशीदार ये कास्ट शिल्प, ये बी वाला गलत है। क्या भैया? ये वहाँ पर नहीं होती है। मुरादाबाद पीतल के लिए है ही, वाराणसी कास्ट कलोन, ये सही है। देखो, नक्काशीदार कास्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन कौन सी जगह है? सहारनपुर है, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, ये सब उसके लिए फेमस है। लखीमपुर खीरी नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश में किया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य है भैया? ये धुरिया नृत्य है, ऑप्शन ए। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश में किया जाता है। वहीं धीवर कहार, धीवर क्या है? धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है, जो मांगलिक कार्य होते हैं ना, उस टाइम पर धीवर किया जाता है। और नटवरी नृत्य अहीरों द्वारा यानी यादवों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में प्रचलित है नटवरी। और कर्मा सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा। टिटकेल, टिटकेल एक संकर प्रजाति है, किसकी? बताओ किसकी है? तो ये गेहूं गेहूं एवं राई की एक प्रजाति है। टिटकेल, टिटकेल गेहूं और राई की एक संकर प्रजाति है। अगला देखो, सूची एक में क्या है? पौधा या फसल, और दो में प्रजाति है। अब आलू, आलू देखो, कुफरी चिप्स होना फेमस है बहुत, आलू चिप्स होना, तो पहले में हो जाएगा एक, है ना, 19 कर रहे हैं ना, पहले में हो जाएगा एक, ओके। और अब देखो, मटर, मटर की होती है अपर्णा, मटर मतलब अपर्णा की फेमस है, इसकी मटर की प्रजाति अपर्णा फेमस है। गेहूं की, गेहूं की है कल्याण सोना, इंपॉर्टेंट है, गेहूं की कल्याण सोना। और आम सिंधु। तो क्या हो गया? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ए ऑप्शन हो जाएगा। चले जी, अगला देखते हैं 20वां, मूंगफली। मूंगफली की फसल में निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसमें जिप्सम की आवश्यकता होती है मूंगफली में। ये क्या है? लिग्मेसी कुल का एक पौधा है, इसमें जिप्सम की मात्रा अधिक रिक्वायरमेंट होती है जिप्सम की। मतलब सूची एक में क्या है? जलप्रपात, और सूची दो में नदी, इनको मिलाना है। तो देखो, हुंडरू कहाँ है? स्वर्ण रेखा पर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, झारखंड में ये स्वर्ण रेखा पर, बी में दो मिला लेना है। चुलिया कहाँ है? चंबल नदी पर, चुलिया चंबल नदी पर, चार हो जाएगा। झारखंड कहाँ है? झारखंड क्या है? जगह नहीं है, झारखंड क्या है? एक जलप्रपात है, और ये टोंस नदी पर है, टोंस नदी पर, झारखंड टोंस नदी पर। और पुनासा नर्मदा पर। तो क्या हो गया? देखो, पहले में हो गया चार, और फिर हो गया 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हो गया। आ जाओ 22वां, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति मीटर की गहराई, कितने मीटर गहराई पर तापमान 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है? तो 32 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा 22वें में, ऑप्शन ए। अगर 32 मीटर हम नीचे जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर तापमान बढ़ जाता है। अगला देखो, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को, कोई पारिस्थितिक तंत्र है उसमें केवल एक प्रजाति के जो पारिस्थितिक संबंध होते हैं ना, उनका अध्ययन करते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्वपारिस्थितिकी। डी ऑप्शन हो जाएगा 23वें में, डी। क्या बोलते हैं इसको? ऑटेकोलॉजी, ऑटेकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है?
कृषि संबंधित संस्थान और स्थापना वर्ष। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कब स्थापना हुई बताओ उसकी? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1988। सही है, सही है बिल्कुल। ट्राइफेड 1987। सही है, सही है। कृषि मूल्य आयोग 1965। ये भी सही है, सभी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हो गया 24 होगा क्वेश्चन। 25 में पा जाओ। किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से ऋण सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना शुरू हुई? तो 98-99 में, 1998-99 में केसीसी योजना शुरू हुई। कौन सा हो गया? नाबार्ड द्वारा जो है ना इस योजना का विस्तार करके इसमें दीर्घकालिक सहकारी ऋणों के ढांचे को भी जोड़ दिया गया है। तो नाबार्ड इसका मेन इसका ऑब्जर्वर है, नाबार्ड मेन इसको कंट्रोल करता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फसल और रोग। अब देखो धान में टुंड्रो, अब बताना है आपको, धान में टुंड्रो रोग, टुंग्रो लगता है तो ये सही है। अरहर में उटका लगता है, सही है। बाजरा में टिक्का रोग लगता है बाजरा में टिक्का नहीं लगता। ये जो है टिक्का रोग लगता है मूंगफली में, बाजरा में नहीं लगता। अच्छा, सरसों में सफेद गेरू, ये सही है। तो सी गलत है, बाजरा में टिक्का रोग किसमें? मूंगफली में लगता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी है गेहूं की प्रजाति नहीं है? यूपी 308, पूसा सिंधु गंगा, राज 3077, पूसा सुगंध 5, ये है? ये नहीं है, डी 27 में डी। पूसा सुगंध 5 या पूसा सुगंध 5 धान की किस्में, धान की सुगंधित किस्में। बाकी गेहूं की तीनों। यूपी 308, राज 3077, पूसा सिंधु गंगा, ये तीनों गेहूं की। कथन कारण क्वेश्चन आया, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बिल्कुल शायद सही बात है, डेल्टा नहीं बनाती। यह भ्रंश घाटी में होकर बहती है, यही कारण है कि वहाँ गाद इकट्ठी नहीं होती और ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका 28वें में ए। 29 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा? मतलब भारतीय प्रस्तावना राजनीतिक जन्म कुंडली है। तो के एम मुंशी साहब ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा, बी ऑप्शन। अलाओ 31। 30, कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? तो देखो बताओ, ये जो है ग्रीवा खंड वलन का उदाहरण। देखो, जब परवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़कर मतलब उस पर चढ़ जाती है तो उसे ग्रीवा खंड कहते हैं। देखो दोबारा समझो, जब परवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की किसी चट्टान पर चढ़ जाती है तो उसको ग्रीवा खंड कहते हैं। तो कश्मीर घाटी ग्रीवा खंड का ही उदाहरण है। 30 में हो गया सी। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना क्षेत्र में पाए जाने वाले एस्टेंसिया, अब बताना है आपको एस्टेंसिया होते हैं क्या है? एस्टेंसिया बताओ क्या है? तो ये क्या है एस्टेंसिया? ये है ऑप्शन सी, बृहत पशुपालन केंद्र। एस्टेंसिया क्या है? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पशुपालन केंद्र होते हैं। निम्नलिखित सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किस एक ने अपने वफादार गुलामों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान चहलगामी, देखो तुर्कान चहलगामी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने और इसको खत्म किसने किया था? बलबन ने किया था। याद रखना, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। इल्तुतमिश ने शुरू की तुर्कान चहलगामी और बलबन ने खत्म किया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आओ 33वां 33। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मुगल कालीन पुस्तकें और लेखक। अकबरनामा अबुल फजल की, सही है, सही है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, सही है, सही है। मजम उल बहरीन इंपोर्टेंट है, दारा सिको की है। मजम उल बहरीन, दारा सिको, ये सभी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ललितादित्य मुक्तापीड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में सूर्य से प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा? मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया है। वह किस वंश का था? कौन? ललितादित्य मुक्तापीड़। तो ये कारकेट वंश का था, ऑप्शन ए। 34 में ए ऑप्शन हो जाएगा। अलाओ 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन अल्पता के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो ये क्वासियोरकर बोलते हैं इसको, क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से और जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है जी। अच्छा, एनीमिया लोहे की कमी से। 35 हो गया। 36 में आओ। किस जलीय निकाय में जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होने का अर्थ है? मतलब वो क्या है, जल संक्रमित हो गया है और उसमें घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ए और सी दोनों सही है। मतलब जल क्या है, पॉल्यूटेड हो गया है। बीओडी अधिक है मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पानी है वो पॉल्यूटेड है और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दोनों बातें हैं, डी ऑप्शन होगा। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ है? तो ये भोपाल में है। 37वें में सी हो जाएगा। हाई हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ है? भोपाल में है। अगला 38। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है?
तो दादरा और नगर हवेली में अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, किसी भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी दादरा नगर हवेली में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से उनके जनघनत्व के बढ़ते क्रम में, तो इन सब में जनघनत्व सबसे ज़्यादा किसका है वो पकड़ लो एक बार साहब। तो इसमें सबसे ज़्यादा है असम का, तो देखो 3 आ रहा है लास्ट में 2 के। अब देखो इनमें सबसे कम किसका है, इसमें सबसे कम है कर्नाटक का। देखो देख लो एक बार, कर्नाटक का है 365, वहीं गोवा का है 394, असम का है 398 और कर्नाटक का है 319, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वर्ग ए क्लास 1 के नगरीय संकुलन की कुल संख्या क्या है। क्लास 1 सिटीज कितने हैं, तो क्लास 1 सिटीज वो सिटीज होती हैं जिनकी जनसंख्या कितनी होती है, 1 लाख या उससे अधिक होती है, उनको क्लास 1 सिटी बोलते हैं। तो ये 468 है, 468 है। ठीक है, 2011 में इनकी संख्या 394 थी। अभी याद रखना 11 की जनगणना के अनुसार 468, अब तो ये 600 से ऊपर भी हो गए होंगे, 1 लाख से अधिक। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी एक सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, कौन सी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। लेकिन हर्षचरित जो है ना बाणभट्ट की है, किसकी है, 41 में हो जाएगा ए, बाणभट्ट की है ये। अगला देखो 41 हो गया, वाह 42 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। विद्रोह और उसके क्षेत्र, देखो कोल कहाँ है, कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में, बिल्कुल सही है, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। चुआर बंगाल में हुआ, सही है। रामोसी विद्रोह मेघालय में, रामोसी मेघालय में नहीं हुआ, ये क्या है, रामोसी जनजाति थी कहाँ की, महाराष्ट्र की, वहां पे हुआ था। रामोसी कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ था, रामोसी जनजाति एसटी द्वारा। और रंपा आंध्र प्रदेश में ही सही है। अब आओ 43, रहनुमाई मजमेआसन सभा के संबंध में सत्य बात बतानी है। यह सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित थी, सही है। इस सभा ने राफ्तार गुप्तार पत्रिका का प्रकाशन किया। 43 में दोनों ही बात सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये क्या है, रहनुमाई मजमेआसन सभा, इसकी स्थापना 1851 में किसने, नौरोजी फरदीन जी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, इनने मिलकर बम्बई में की थी, कब, 1851 में। और ये इसके बारे में दोनों ही बात सही है, राफ्त गोप्तार पत्रिका का इसने प्रकाशन किया था, ये सही है। अगला 44वां क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन सा एक गांव में आयोजित हुआ था, और गांव में आयोजन होने वाला प्रथम अधिवेशन था। तो ये जो फैजपुर अधिवेशन है ना 1937 वाला, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, यही गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाशीय वज्रपात किसने कहा था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने। 45 में बी ऑप्शन हो जाएगा। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित होता है। इसमें क्या हुआ, भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें से प्रतिबंध जो है लिटन के टाइम पे हटाया गया था, है ना। लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था, रिपन के टाइम पे 81 में इसको हटाया गया था। तो इसी को कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने आकाशीय वज्रपात, ऑप्शन बी। 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये महात्मा गांधी साहब ने। 46 में सी, 1932 में महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। ओके, कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 40 हो गया, आ जाओ 47 में। क्वेश्चन नंबर 47, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के अभिलेखों में उसके लिए गजबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी कहा गया है, किसको, तो ये कहा गया है, बताओ 47 में, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को गजबेटकर उसके अभिलेखों में कहा गया। गजबेटकर का मतलब हाथियों का शिकारी, गजबेटकर, सी ऑप्शन। इसके समय पे 1422 में, मतलब ये 1422 में विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। इसी के समय अब्दुल रज्जाक जो है ना ईरानी, एक ये राजदूत ईरानी, ईरानी राजदूत, इसी के समय आया था अब्दुल रज्जाक, किसके समय में, देवराय द्वितीय के समय में। किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है, तो ये पाशुपति, ए ऑप्शन हो जाएगा। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। इसकी स्थापना लकुलिस ने की, है ना। और यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत सूत्र इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ है। क्या, पाशुपत सूत्र प्राचीन संप्रदाय है शैव धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अभिलेख और संबंधित शासक, ग्वालियर का अभिलेख नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, और भीतरी अभिलेख समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त का है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है, 49 में डी। बस ये बात आपको पता थी, बाकी पता है तो नहीं पता है तो भी काम चल जाएगा। अगला बताओ,
मिनहाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है पुस्तक का? तबकाते नासरी। किसकी है? मिनहाज सिराज की। को गुलाम वंश के किस शासक या शासका को समर्थित किया है? तो नसरुद्दीन महमूद को। 50 है। 1246 में नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया गया। सीधा जीवन जीने वाला व्यक्ति था ये। इसी को मिनहाज सिराज ने तबकात नासरी में बताया है। तो ये कौन सा हो गया? इसका ऑप्शन ए हो गया 50 में। 51 आओ। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों पर विवरण दिया है? किसने दिया है? तो ये मात्वालिन ने दिया है। 51 में सी, मात्वालिन ने। 52, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? टेलर घाटी अंटार्कटिका, बताओ। बिल्कुल सही है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में है। लोअर घाटी पेरू में नहीं है, ये फ्रांस में है। लोअर घाटी कहाँ है? फ्रांस में। रैबिट घाटी यूएसए में। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन गलत है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है सौर कलंक। सौर कलंक के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से एक सही है बताना है? ये सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग है। सही है, बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन मतलब ये राइट है, पहले वाला सही है। अगला देखो, इनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या सही है? दोनों ही सही है इसमें। सी ऑप्शन हो जाएगा इसके बारे में। दोनों ही बात सही है। ठीक से सोलर सौर फ्लेयर बोलते हैं ना इसको, सौर कलंक, सौर ज्वाला। अगला देखो, चौगुन में आ जाओ। ये कथन कारण क्वेश्चन है। नार्वे का तट, नार्वे का तट जो है फेयर्ड तट, फेयर्ड तट का सुंदर उदाहरण है। बिल्कुल सही है, फेयर्ड तट है नार्वे का। इस तट का निर्माण हिमानीकृत उच्च भूमियों के सागरीय जल के नीचे अंशतः धंस जाने से हुआ है। ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। देखो, फेयर्ड तट होते क्या हैं? इनका निर्माण किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के अंशतः नीचे धंस जाने के कारण होता है, फेयर्ड तट का। तो ये नार्वे का तट उसी का तट है। अगला आओ 55वां। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा पे है? अब बताना है आपको। तो चिली और अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है कौन सा? ओजस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। आ जाओ 56 में। अब बताना है, पूंजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि इनमें से क्या नहीं प्रदर्शित करता है? तो इसमें से पूंजी की प्रति इकाई पर अधिक उत्पादन प्राप्त करना। देखो, समझ लो, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा पहले। उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी को पूंजी उत्पादन अनुपात कहते हैं। मतलब हम मान लो एक कोई चेयर तैयार कर रहे हैं, उस पर कितना हमारा पैसा लग रहा है, उसको बोलते हैं पूंजी उत्पादन अनुपात। तो देखो, अभी क्या होगा, ये जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। पूंजी की प्रति इकाई पर अधिक उत्पादन नहीं होगा। अगर ज़्यादा पैसा लगेगा तो भैया उत्पादन कम होगा। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, इसको समझ लो, अर्थव्यवस्था के लिए खराब होता है ये। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सिद्धांत और विद्वान। संतुलित विकास का सिद्धांत गुन्नार मेडल, बताओ कौन सा है? 57 बताना है आपको। तो संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नक्स, रेगनर नक्स, यानी पहले में हो गया 3। एशियन ड्रामा किसका है? गुन्नार मेडल का। एशियन ड्रामा गुन्नार मेडल। अच्छा जी। संतुलित विकास का सिद्धांत ये किसका है? रोस्टोव का है। नहीं, हार्समैन का। संतुलित विकास सिद्धांत हार्समैन। और स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये है रोस्टोव की। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2, ये हो गया डी ऑप्शन। 57 में डी। अगला देखो 58। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है भैया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखी जाती है? पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? देखो, इनको बजट प्राप्तियों का एक भाग है ये, है ना। देखो, इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार की देयताओं में वृद्धि लाती है। देखो, जो केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है, पूंजीगत देयता। मतलब देखो, पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जो कि हमको हमारा सीधा केंद्र सरकार को पैसा प्राप्त होता है, जैसे विनिवेश या ऋण की वापसी। इन सब से जो पैसा मिलता है ना, कोई चीज़ हमने बेच दी हमारी, जैसे एयर इंडिया बेच दिया, विनिवेश किया इसका, तो इसमें पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। तो इसमें ऋणों की वसूली, है ना, ये क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां हैं। बाकी क्या है ये जो है पूंजीगत प्राप्तियां नहीं है। बाकी जो कौन सी करों द्वारा प्राप्त ये राजस्व प्राप्तियां हैं। पूंजी प्राप्तियां क्या है? सीधा विनिवेश वगैरह या ऋण वापस हो गए, जो पैसा मिल जाए, मतलब केंद्र सरकार की देयता कम हो जाए इसमें, है ना, वो होती है पूंजीगत प्राप्तियां। और जिन पर देयता कम ना हो उसको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। तो बाकी करों द्वारा प्राप्त आय, GST, उधारों द्वारा प्राप्त ब्याज, ये सब क्या है? राजस्व प्राप्ति है। अगला, निम्न के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फेमा का लागू होना 2000 में, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 60 में बनाना है आपको, हाँ? तो देखो, फेमा का लागू होना 2000 में सही है। सिडबी की स्थापना 1990 में सही है। अग्रणी बैंक योजना
कब आई? 1977 में नहीं, 69 में आई है, 1969 में आई है ना ये वाली, इसलिए सी गलत है इसमें, सी वाला गलत है हमारा। ठीक, अगला चलो 60 हो गया, 61 में आ जाओ, 61 में। निम्नलिखित में से किस एक को समावेशी विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? आर्थिक विकास की ऊंची दर, आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण, आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का बंटवारा, वित्तीय समावेशन। तो आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण, ये जो है ना 61 में आर्थिक विकास के उत्पन्न लाभ का बंटवारा, 60 61 61 में बी हो जाएगा। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण ये जो है इसमें शामिल नहीं है। देखो समावेशी विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक विकास की मुख्य धारा से विशेषतः गरीब लोग जो होते हैं वंचित, उनको जोड़ना, इससे आर्थिक विकास है, इसको बोलते हैं समावेशी विकास। इसमें 3 पहलू होते हैं, क्या? आर्थिक विकास की ऊंची दर, अच्छा, आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का बंटवारा करना, और वित्तीय समावेशन, ये तीनों हैं, लेकिन इसका केंद्रीकरण नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, अगला आओ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो ये प्रयागराज है। कितनी है? कितनी विधानसभा सीटें? इसमें जो है 12 हैं, बाकी आजमगढ़ 10, कानपुर 10, लखनऊ 9। कथन कारण, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, सही है, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, ये भी नहीं लेते, पहला गलत। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, सभी सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के में लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ये बात सही है, तो ये गलत, आर सही, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता? तो भारतीय ये महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, इसलिए इसको संसद नहीं हटाती। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा? तो 71 बताता है, ऑप्शन बी। 65 में ऑप्शन बी, 71 में ऐसा वर्णन है। ठीक है जी, अब आ जाओ 66। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है? तो हड़ताल और बंद करना, ये क्या है? असंवैधानिक है, ये मूल अधिकार नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। संघ बनाना अधिकार है, लेकिन हड़ताल नहीं है, बंद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं। ठीक है, इसलिए गलत है, डी ऑप्शन होगा। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? विधान परिषद यह एक स्थायी सदन है, सही है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है, क्योंकि इसे राज्य विधानमंडल अगर आगे फॉरवर्ड कर देता है संसद को, तो संसद इसे समाप्त कर सकती है ना, और इसका मतलब इसका विघटन नहीं किया जा सकता। 171 विधान परिषदों की रचना और गठन के बारे में बताता है। 69 के तहत संसद के किसी राज्य विधान परिषद का सृजन और मतलब 169 में क्या है? इसका गठन मतलब सृजन और समाप्ति 169 में, और 71 में क्या है? इसकी रचना और गठन के बारे में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा एक अच्छा कथन कारण क्वेश्चन है, संसद द्वारा वर्ष 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना, दिल्ली हाईकोर्ट 1966 में बना, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी संघ राज्य हेतु उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है, तो दोनों ही सही है, कथन कारण व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए 69। आ जाओ 70 में। ठीक है जी, 70 आओ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्य महाधिवक्ता के संबंध में सत्य नहीं है? 165 में, याद रखना 165 में राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई, सही है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, ये भी सही है, संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को सुनिश्चित किया गया नहीं, यह जैसे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऐसे ही महाधिवक्ता राज्य में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा, है ना, ये सही है, सी गलत है। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों एवं उनके प्रमुखों के सही सुमिलित नहीं है, तो देखो कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, सही है, सदन समिति ये राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, कौन थे? सीताराम मैया थे, सदन समिति के प्रमुख पीठ पट्टाभी सीताराम मैया थे। देखो उस टाइम पे संविधान निर्माण हेतु 22 समितियां बनी थी, जिसमें 12 समितियां मूल मामलों से संबंधित थी और 10 जो है उप समितियां थी। तो मूल अधिकार से जे बी कृपलानी, मूल अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति एस सी मुखर्जी, सही है, बी गलत है इसमें। कथन कारण क्वेश्चन आया भाई, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, सही है, लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है, इसलिए इसकी जुड़वा बहन है, सही है, तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन में? 72 में, 72 में ए। 73 निम्नलिखित
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पंचायती राज समिति स्थापना वर्ष, पी के थुंगन समिति 88 में सही है, अशोक मेहता 75 में नहीं है भैया, 1977 में है, 77 में, ये गलत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है, बी ऑप्शन गलत। बाकी एल एम सिंह भी 86 में, पी के राव समिति 85 में सही है, ठीक है जी। आ जाओ अब 74वां, निम्नलिखित में से कौन से वे आधार हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है? दो ही आधार हैं, सिद्ध कदाचार और असमानता। ये संविधान का अतिक्रमण क्या है? राष्ट्रपति के लिए है, एक और दो सही है, सी राष्ट्रपति के लिए है संविधान का अतिक्रमण। अगला देखो 75, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ, सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे, ये भी सही है, दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी 75 में सी। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के भाग 14 का अनुच्छेद 323 क और 323 ख को जोड़कर अधिकरण के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन का था, 1976 में हुआ था, है ना। एक में दो क्वेश्चन हो रहे हैं आज के, खत्म कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को लौटता हुआ मानसून, तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है ना, इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 77 में ऑप्शन बी। 78, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो 11.79% उत्तर प्रदेश का योगदान है देश की कुल जनसंख्या में, कौन सी? नगरीय जनसंख्या में, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं रोकेंगे, आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।